बहुत समय पहले नालंदा के जंगलों के पास एक गांव में अर्जुन नाम का एक होशियार लेकिन शरारती लड़का रहता था। वह चतुर था, ऊर्जा से भरपूर और बड़ा जिज्ञासु भी। गांव के लोग कहते थे एक दिन ये लड़का महान विद्वान बनेगा, लेकिन अर्जुन ने गलत संगति पकड़ ली थी। हर शाम वह पढ़ाई छोड़कर गली के लड़कों के साथ घूमने निकल जाता, जुए में समय बिताता, राहगीरों को चिढ़ाता और गांव वालों के साथ शरारतें करता। उसकी मां ने कई बार समझाया, बेटा अपना भविष्य बर्बाद मत करो, लेकिन अर्जुन हंस कर कहता, मां वो मेरे दोस्त हैं, हम बस मजे करते हैं, इसमें हानि क्या है। एक दिन गांव में एक वृद्ध सन्यासी आए, स्वामी वीराचार्य। लोग उनके ज्ञान को सुनने इकट्ठा हुए। अर्जुन की मां ने हाथ जोड़कर विनती की, स्वामी जी मेरा बेटा बहुत प्रतिभाशाली है, पर राह भटक गया है, कृपया मार्गदर्शन करें। स्वामी मुस्कुराए और बोले, उसे कल सूर्योदय पर मेरी कुटिया में भेज देना। अगली सुबह अर्जुन ऊंघते हुए, अंगड़ाइयां लेते हुए कुटिया पहुंचा। स्वामी आग के पास बैठे थे, उनके हाथ में 2 लोहे के टुकड़े थे। एक था जंग खाया हुआ, बदरंग, समय से क्षत विक्षत। दूसरा लाल लाल तपता हुआ, चमकदार, आग में तपाया गया। स्वामी कुछ पल चुप रहे, फिर अर्जुन से पूछा, क्या तुम जानते हो इन दोनों लोहे के टुकड़ों में क्या अंतर है। अर्जुन ने कंधे उचकाए, दोनों तो लोहा हैं। स्वामी मुस्कुराए, एक को पानी में पड़ा रहने दिया गया, गलत माहौल में, धीरे धीरे जंग लगती गई, उसकी ताकत जाती रही। दूसरा आग में तपाया गया, हथौड़े से आकार दिया गया, अनुशासन और परिश्रम से गढ़ा गया। अब वो एक तलवार है। वे रुके। दोनों में समान क्षमता थी, लेकिन उनकी संगति ने उनका भविष्य तय किया। अर्जुन स्तब्ध खड़ा था। यह बात उसके दिल को छू गई, किसी डांट से भी ज्यादा गहरी। उसने जंग लगे लोहे की ओर देखा और जाना कि वह क्या बन रहा है। उसने चमकती तलवार को देखा और समझा कि वह क्या बन सकता है। उस दिन से अर्जुन बदल गया। उसने गली के दोस्तों को छोड़ दिया। वह स्वामी के सानिध्य में पढ़ाई करने लगा। वर्षों बाद अर्जुन स्वयं एक ज्ञानी शिक्षक बना और खोए हुए बालकों को जंग लगे लोहे नहीं, तप कर बनी तलवारों में बदलने लगा। जीवन में हम अक्सर सोचते हैं, मैं मजबूत हूं, मुझे कोई नहीं बदल सकता। पर सच यह है कि सबसे मजबूत लोहा भी अगर पानी में पड़ा रहे तो जंग लगी जाती है। कमजोर इसलिए नहीं हुआ कि वो लोहा नहीं था, बल्कि इसलिए कि वो गलत जगह पर बहुत देर तक रहा। हम अक्सर समझ ही नहीं पाते, लेकिन हमारे आसपास के लोग ही हमारे विचार, आदतें और अंततः हमारी नियति को आकार देते हैं। इसलिए अपनी संगति उतनी ही सोच समझकर चुनो जितनी सावधानी से आप अपनी राह चुनते हो। उनके साथ रहो जो तुम्हें चुनौती दें, जो तुम्हें ऊपर उठाएं, जो तुम्हें बेहतर इंसान बनाएं, जो तुम्हें आग में तपाकर मजबूत बनाएं, ना कि आराम में सुलाकर कमजोर कर दें। क्योंकि अंत में आप वही बनते हैं जिनके साथ आप होते हैं। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो एक लाइक जरूर दीजिए, उसे शेयर करें जो इस मोड़ पर खड़ा है, और ऐसे ही गहरी बातों वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।